एस्टेन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं जो वैदिक गणित के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने देश भर में शिविर लगाए हैं और बच्चों को गणित समझाने में आसानी की है। वैदिक गणित के बारे में जिनसे हम जानेंगे वह है आर.एस. सोलंकी साहब। आर.एस. सोलंकी साहब का नाम जाना पहचाना है। राजस्थान ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी इन्होंने शिविर लगाकर विद्यार्थियों को सीधी सरल गणित समझाई है। आज इनसे हम वैदिक गणित के बारे में जानेंगे, साथ ही किस तरह बच्चों के मन में गणित का जो डर है वो कैसे ये निकाल पाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का युग है, जल्दी प्रश्न हल करना ये सिखाते हैं। आइए बात करते हैं आर.एस. सोलंकी साहब से। सोलंकी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सोलंकी साहब, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, कब से आप इस विषय से जुड़े? मैं रघुवीर सिंह सोलंकी नयापरा कोटा राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा जन्म भी यहीं नयापरा कोटा में ही हुआ है और मेरी जो एजुकेशन है, स्कूली और कॉलेज शिक्षा, वो भी यहीं कोटा में हुई है। और मैं 9th क्लास तक गणित में बहुत साधारण बालक था जी। कोई विशेष नहीं था। परंतु 11th बोर्ड में, पहले हायर सेकेंडरी बोर्ड हुआ करता था, बिल्कुल। तो उसमें हमारे फादर ने ये शर्त रखी कि अगर 70% मार्क्स ले आएगा जी तो घड़ी ला के दूंगा। पहले के जमाने में घड़ी का महत्व था, बिल्कुल। वैसे आजकल तो नहीं है, पर पहले बहुत महत्व था। तो इस शर्त, घड़ी के लालच में, मैंने गणित की जो 4 किताबें चलती थी हायर सेकेंडरी बोर्ड में जी। उसका 25 बार रिवीजन कर डाला। और प्रतिदिन स्कूल जाने की आदत थी, क्योंकि पिता भी बहुत अनुशासित रखते थे और हमें उनका डर लगता था। और शर्मिला स्वभाव होने के कारण हम ज़्यादा सवालों को स्कूल में पूछा तो नहीं करते, पर प्रतिदिन स्कूल जाने की आदत थी और हर सवाल के लिए हम प्रयास करते रहते थे। अगर कोई सवाल नहीं आता था तो बार बार प्रयास करते थे, उदाहरण देखते थे और शाला में पढ़ाए हुए सवालों को देखते थे, ताकि धीरे 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 सवाल आते जाते और गणित पर मेरी पकड़ बनती गई। उसके बाद फिर गणित में मेरे 82% मार्क्स आए और मैंने अपने जीवन में कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ी है। और इसीलिए 2005 और 6 में पहली बार 9th क्लास में राजस्थान के पाठ्य पुस्तकों में वैदिक गणित को 9th क्लास से शामिल किया गया। तो मेरा विषय गणित था ही सही, मैं 9th-10th क्लास से शुरू से जुड़ा हुआ था, तो हमने उसको समझा और जल्दी ही हमें समझ में आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में 10th क्लास में इसको जोड़ा गया, तो गणित के साथ वैदिक गणित को भी पढ़ाया जाने लगा। इसके बाद स्कूलों में वैदिक गणित को, क्योंकि ये नया विषय था, पहली बार जुड़ा था, पहले कभी कोर्स में नहीं था, तो शिक्षकों को और बच्चों को समझने और समझाने में दिक्कत आती थी। तो मेरी ये पकड़ में आ चुकी थी, तो मैंने इसके लिए 2006 से 16 अक्टूबर 2006 से पहला इसमें वैदिक गणित की कार्यशाला की जी। और मीडिया ने भी अच्छा कवरेज किया, तो मेरा उत्साह बढ़ा। और फिर मैंने अगले सालों में कई कार्यशालाएं कोटा में की हैं, जो अब तक करीब 100 से अधिक हो गई हैं। और इसके साथ ही मैं 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कोटा से जुड़ा और वहाँ से सर्टिफिकेट लेके मैं सरकारी कार्यशालाएं भी करने लगा, जिसमें टीचर्स और बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा। जी। तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ता गया और इस तरह वैदिक गणित का और अधिक अभ्यास हो गया।
सोलंकी साहब, गणित का नाम एक अलग विषय बन जाता है यदि वो सब्जेक्ट वाइज लेता है, हाँ। लेकिन वैदिक गणित का नाम आते ही लोग समझते हैं ये है क्या। दर्शकों को समझाएं आप। वैदिक गणित पूरी तरह से भारतीय विधा है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद 1911 से 1919 के बीच यानी 8 वर्ष तक गणित पर गहन शोध कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणनाओं के आसान से आसान तरीके उन्होंने निकाले और उन्होंने इन विधियों को 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों में बांटा, जिसके कारण आज हम सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सोलंकी साहब, आज जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सरल तरीके से प्रश्नों का हल करना क्या वैदिक गणित से संभव है? हमारा जो रूटीन तरीका है जी। गणना करने का वो बड़ा जटिल है और उसमें समय भी काफ़ी बर्बाद होता है। और ये जो पुराने तरीके इस तरह से है जैसे कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी का चलना। बिल्कुल। जबकि आजकल कंप्यूटर युग है, हमारे सारे काम जो है बड़े आसान और जल्द होने लगे हैं, परंतु गणित में वही ढर्रा चल रहा था। तो हमारी भारतीय विधा वैदिक गणित जब कोर्स में जुड़ी तो वैदिक गणित में इतनी शॉर्ट और आसान तरीके हैं जिसके कारण हम अल्प समय में ही गणनाओं को कर पाते हैं। और इसी विशेषता के कारण हमारे दैनिक जीवन के हिसाब किताब में और प्रतियोगी परीक्षाओं और विज्ञान के आंगिक प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण है समय बचाने हेतु। जी। सोलंकी साहब, वैदिक गणित को पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया, तो बच्चों में क्या रुचि जागृत हुई? किसी भी विधा का तभी लाभ मिलता है जब ये पाठ्यक्रम में जुड़ी हो। तो राजस्थान सरकार ने 2005-06 में पहली बार इसको शामिल किया था, तब से ये लगातार। इसके अलावा राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी और अजमेर यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में बीएससी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में इसको जोड़ा गया था। और आज के वर्तमान युग में ये कई स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ने इसको सिलेबस में शामिल किया है, जैसे यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात आदि जिलों में इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे शामिल कर लिया गया है। और अभी एनसीईआरटी का सिलेबस नया बन रहा है, उसमें भी निश्चित रूप से वैदिक गणित को शामिल किया जाएगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन्होंने मन की बात में 3 बार वैदिक गणित को महत्व दिया और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भी इसको 11 मिनट का समय दिया वैदिक गणित को। और इसके अलावा एक शिक्षकों के लिए विज्ञान का प्रोग्राम हुआ था, तब भी वैदिक गणित को महत्व दिया गया और अभिभावकों और बच्चों से वैदिक गणित सीखने पर बल दिया गया। सोलंकी साहब, यदि पाठ्यक्रम में ये शामिल हो जाती है वैदिक गणित, तो बच्चों को कितना इसका लाभ मिलेगा? क्योंकि आप तो शिविरों में जाते हैं। वैदिक गणित सिलेबस में जोड़ने से ये फायदा है कि बच्चों का अच्छा अभ्यास होता है और उनके ऊपर दबाव भी होता है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए इसको पढ़ना पड़ता है। जैसा हम शिविरों में सिखाते हैं और मान लीजिए अगर सिलेबस में नहीं है तो बच्चे उसको भूल जाते हैं, इसलिए सिलेबस में जुड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और जिससे बच्चों का अच्छा अभ्यास होता है। और अपने जो भविष्य में बच्चे कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें जब गणित के सवाल आते हैं और हमारे पास अगर शॉर्टकट तरीके नहीं है तो काफ़ी समय खराब होता है, जबकि वहाँ कम समय में अधिक से अधिक सवाल करने का टारगेट दिया जाता है। और ये कला अगर हमारे पास नहीं है तो हम पिछड़ जाते हैं। सोलंकी साहब, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भी आपने ट्रेनिंग दी है शिक्षकों को। जब इस ट्रेनिंग में शिक्षकों को कैसा महसूस हुआ जो आपने वैदिक गणित समझाया?
2007 से मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इसमें जुड़ा और इसमें शिक्षकों और बच्चों को मतलब वैदिक गणित के ट्रेनिंग देने लगा। तो इसमें शिक्षकों और बच्चों ने इसमें विशेष रुचि दिखाई क्योंकि वैदिक गणित बहुत ही सीखने में आसान है और इतनी मज़ेदार है ये कि इसमें बच्चा बहुत ही आसानी से सीख कर और परफेक्ट हो जाता है। जी सोलंकी साहब, राजस्थान के अलावा आपने अन्य प्रांतों में भी वैदिक गणित के लिए आपको बुलाया गया शिविर के माध्यम से, कहाँ कहाँ आप गए और कैसा मतलब वहाँ के लोगों को या स्टूडेंट को लाभ मिला? राजस्थान के 10 और 12 जिले करीब मैंने कवर किए। इसके अलावा राजस्थान से बाहर एमपी, इंदौर, उज्जैन, देवास, यूपी में मथुरा, झांसी और मध्य प्रदेश में अभी जबलपुर होके आया हूँ मैं 2 महीने पहले। जी तो झांसी और जबलपुर में यूनिवर्सिटी की तरफ से 3-3 दिन की कार्यशालाएं थी और ट्रिपल आईटी की तरफ से भी थी। तो वहाँ काफ़ी कॉलेज लेवल के प्रोफेसर लोग और प्रिंसिपल वगैरह आते थे। तो वैदिक गणित को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था और सभी इसमें जो सहभागी होते थे सीखने के इच्छुक होते थे और उनको बड़ी रुचि लगती थी। आप हमेशा निःशुल्क शिविर लगाते हैं और बच्चों को नई नई जानकारियां वैदिक गणित के माध्यम से दी जाती है। आपके मन में ये जो निःशुल्कता का भाव कैसे पनपा? इसमें वैसा मैंने शुरू में बताया कि वैदिक गणित को जब सिलेबस में जोड़ा तो गणित पर मेरी पकड़ होने के कारण वैदिक गणित भी आसानी से समझ में आ गई और फिर शिविरों के माध्यम से मेरा अभ्यास बढ़ता गया। मैंने सोचा कि अगर वैदिक गणित में अकेला सीख कर ही रह जाऊं तो इसमें समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी इसका लाभ उठाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने निःशुल्क कार्यशालाएं की हैं और अब तक कम से कम 100 से अधिक कार्यशालाएं की हैं और इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर वैदिक गणित की प्रदर्शनियां भी लगाई हैं। उसके माध्यम से भी मैं वैदिक गणित को समझाता हूँ। सोलंकी साहब, आकाशवाणी कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आपसे जुड़ी, हाँ। तो कैसा भाव रहा उस समय आपका? एक बार जब वसुंधरा जी प्रधानमंत्री थी, नहीं मुख्यमंत्री, सॉरी, हाँ, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने रेडियो पे कार्यक्रम प्रसारित किया था तो आम जनता को इसमें आमंत्रण किया था। तो मैंने भी वैदिक गणित के संबंध में इसको पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए उनसे आग्रह किया था और इसको और बढ़ावा देने के लिए मुलाकात के लिए समय मांगा था उनसे। तो उन्होंने अपने कार्यालय द्वारा अच्छा रेस्पॉन्स दिया और पत्र व्यवहार भी हमारे बीच हुआ और सहयोग प्रदान किया। साहब, आपने शिविर लगाकर कई बच्चों को नई जानकारियां दी। इन शिविरों के माध्यम से कई जगह आपको पुरस्कृत भी किया गया। कहाँ कहाँ आप पुरस्कृत हुए सर? वैसे तो लगभग हर कार्यशाला में मुझे समापन के समय अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया, संस्थाओं की तरफ से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक विशेष भव्य समारोह में कोटा रत्न की उपाधि मेरे को दी गई जो कुमार गौतम अटेंडमेंट की तरफ से आयोजित किया गया था। उसमें मुकेश खन्ना जी जो प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं और जो शक्तिमान के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके हाथों मेरे को कोटा रत्न की उपाधि से नवाजा गया। और इसके अलावा झालावाड़ में वहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी थे, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया। सोलंकी साहब, आपका वैदिक गणित के प्रति काफ़ी रुचि है आपकी, तो आगे आपका क्या मन है बच्चों को वैदिक गणित की समझाने के रूप में? जब मैं कार्यशालाएं करता था तो मैंने देखा कि वैदिक गणित तो बहुत ही काम की है, परंतु केवल शिविर में
इसको पढ़ाने से बच्चों को पूरा लाभ नहीं मिलता, जी तो मैंने इसको धीरे धीरे सिलेबस में जुड़ाने का अभियान भी चलाया। और जो पहले केंद्र सरकार थी जिसमें मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल साहब थे, जी उस समय मैंने पूरे प्रदेश भर में पोस्ट कार्ड भेजो अभियान चलाया और गणित के अध्यापकों, संस्था प्रधानों और गणित के प्रोफेसर, इनके द्वारा पोस्ट कार्ड लिखे हुए सैकड़ों की संख्या में नई दिल्ली भेजा गया और उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स मिला। धीरे धीरे इसको सिलेबस में जोड़ने का माहौल तैयार हुआ जी और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 बार पत्र लिखकर और वैदिक गणित को सिलेबस में जोड़ने का मैंने निवेदन किया है और वहाँ से भी मुझे इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, उन्होंने जवाब भेजा है जी कि जल्दी ही वैदिक गणित को शामिल किया जा सकता है। सोलंकी साहब, मेंटल एबिलिटी जो होती है उसको समझने में सरल तकनीकें है हाँ, बहुत। वैदिक गणित। वैदिक गणित बहुत सी बार मौखिक गणनाओं से संभव हो जाती हैं। तो मौखिक गणना जब हम करते हैं तो हमारी एक तो एकाग्रता और मेंटल एबिलिटी बढ़ती है और हम फटाफट आंसर निकालने में सफल होते हैं। कंप्यूटर का युग है, वैदिक गणित इसमें कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है? कंप्यूटर युग में अभी जैसे हम परीक्षाओं में एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ कैलकुलेटर का उपयोग भी संभव नहीं है बिल्कुल। और किसी तरह का और दो साधन काम में नहीं ले सकते हैं। तो वैदिक गणित वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रहती है समय को बचाने में और मानसिक तनाव को खत्म करने में। वैदिक गणित बहुत ही सहायक है और सर्वश्रेष्ठ है। ठीक। गणित के जो अलग अलग भाग हैं जैसे ज्यामिति है, अंकगणित है, बीज गणित है, तो क्या इसमें भी वैदिक गणित काम करेगी? वैदिक गणित का सबसे अधिक उपयोग और रुचिकर तरीके अंकगणित में है। अंकगणित में पूरी तरह से वैदिक गणित लागू होती है। इसके साथ ही बीज गणित, रेखा गणित और इसमें अन्य शाखाओं में भी वैदिक गणित लागू होती है। जी। सोलंकी साहब, आने वाले समय में आपका क्या रुख रहेगा वैदिक गणित के लिए? मेरा पहला उद्देश्य तो ये है कि वैदिक गणित को सिलेबस में जोड़ा जाए, तभी इसका नई पीढ़ी जो आगे पीढ़ी आएगी उसको लाभ मिल पाएगा। सबसे पहला लक्ष्य तो मेरा ये है। जी और इस शिविरों के माध्यम से मैं ये बताता हूँ कि वैदिक गणित कितनी आसान है सीखने में और कितनी उपयोगी है, ताकि भविष्य में हम अपना बहुमूल्य समय बचा रख सकते हैं। जी। सोलंकी साहब, जाते जाते आज के जो बच्चे हैं, जो नवयुवक बच्चे, उनको वैदिक गणित के बारे में क्या जानकारी आप देकर जाएंगे? वैदिक गणित जो सूत्र है संस्कृत में अवश्य है, परंतु इनके अर्थ और उपयोग बहुत ही सरल है। वैदिक गणित सीखने में बहुत आसान है और वैदिक गणित के जो शॉर्टकट तरीके हैं एक तरह से मैजिक का काम करते हैं और हम इसका उपयोग करते हैं तो एक तो दैनिक जीवन में इसका पूरा लाभ ले सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक गणित के माध्यम से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी। ये थे हमारे साथ वैदिक गणित के विशेषज्ञ RS सोलंकी साहब। नमस्कार साहब, धन्यवाद। सोलंकी साहब ने वैदिक गणित के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं और इनका मानना है, इनका पुरजोर कोशिश है कि आने वाले समय में ये पाठ्यक्रम में शामिल की जाए और बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। धन्यवाद।